हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ज्योग्राफी लेसन 6 क्लास 10th मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो हमारा वर्क है, ज़्यादातर जो हमारी पब्लिक है, जनता है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज्ड है। तो यहाँ पे ये हमारे एग्रीकल्चर वर्क को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो एक तरह से उनकी जो कम्प्लीटली डिपेंडेंस होती है एग्रीकल्चर पे, उनको कम कर देता है। हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए और पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लोगों को काम मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी बहुत जो अभी तक हमारे जो कंट्रीज़ में, विलेजेस में लोगों का जो बहुत डिपेंडेंस होती थी एग्रीकल्चरल वर्क पे, वो अब कम होती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी, लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, अलग अलग उनमें डाइवर्सिटीज़ थे, वो एक दूसरे के लिए अलग अलग डिफरेंसेस जो थे, वो सारे डिफरेंसेस डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जब एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज़ ट्राइबल एरिया में या किसी भी जगह पे जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो वहाँ पे जो लोगों का रिक्रूटमेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं होता है। वहाँ पे बच्चों टीचर्स सॉरी उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनका रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पर। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं गुड्स को, एंड हमारे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ा पा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए हम कर पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इंडिया शुड कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड इन ऑर्डर टू प्रोसेस। इसी की ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। अब यहाँ हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडस्ट्रीज़ का नेशनल इकोनॉमी में कितना है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट फॉर इंडस्ट्री इज 12% इन द कमिंग डिकेड। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। Government policy interventions and renewed efforts by the industry for productivity will help manufacturing achieve its desired growth rate. इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब हम इसमें इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन होता है वो किस जगह होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को हमें कहाँ सेटअप करना चाहिए। इफ़ एनी पर्सन और एनी ग्रुप वांटेड टू सेटअप इंडस्ट्रीज़, तो उन्हें सबसे बड़ी चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन देखना पड़ेगा कि किस जगह पे अगर वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम। इंडस्ट्रीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, सब जगह नहीं होती है। दे आर लोकेटेड एट सर्टेन प्लेसेस ओनली वेयर दे गेट फेवरेट कंडीशंस टू थ्राइव। जहाँ इंडस्ट्रीज़ वहीं सेटअप करी जाएगी जहाँ पे उस इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन इज़ गवर्न मेनली बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले हम जब रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ इंडस्ट्री सेटअप करते हैं वहाँ के बहुत ही पास के एरिया में हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाना चाहिए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा खर्चा रॉ मटेरियल को लाने के लिए ना करना पड़े। सोर्स ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्री हम जहाँ सेटअप करने जा रहे हैं वहाँ इंडस्ट्री ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे एनर्जी सोर्सेज हो। ये नहीं हो कि हम ऐसे रूरल एरिया में सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं है और हम वहाँ पे
हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर्स को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए। अब सोर्सेज ऑफ वाटर, क्योंकि ऐसा हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट इन इंडस्ट्रियल वर्क वी नीड लॉट ऑफ वाटर टू प्रोसेस द थिंग्स। तो अगर हम जब इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आसपास में पानी की फैसिलिटी है या नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ है या नहीं है। इफ़ देर आर नो वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल nearby the textile areas, industries areas, then it will become very difficult to process the things. हमने पहले कि जब ज़्यादातर हमने चीज़ें देखी है, सेटलमेंट जहाँ देखे हैं, इंडस्ट्री सेटअप देखी है, तो हमने ज़्यादातर नदियों के पास या पानी के जो एरियाज़ हैं उनके पास ज़्यादातर लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, अब ये देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए कितना कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है और किस तरह हम उसको फाइनेंस करना चाहते हैं। डिमांड इन मार्केट, अब इंडस्ट्रियल लोकेशन देखने से पहले हमें इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ की हम इंडस्ट्रीज़ को सेट करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का इंडस्ट्री हम सेटअप करने जा रहे हैं, क्या उन चीज़ों का जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उनकी उसी आसपास के मार्केट में डिमांड है या नहीं है। अगर वो बहुत दूर के मार्केट में अगर उसकी डिमांड है तो हमारे लिए बेनिफिशियल इंडस्ट्री कभी भी नहीं हो सकती है। लोकल मार्केट्स में डिमांड होने की वजह से हम आसपास के एरियाज़ में जल्दी से अपने प्रोसेस गुड्स को सेल कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर्स एंड वर्कर्स, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ हम इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं वहाँ आसपास के एरियाज़ में हमको वर्कर्स और स्किल्ड लेबर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हमें हायर करना पड़ेगा बहुत दूर से अगर लेबर्स को, तो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एंड नॉट पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्री इन दैट प्लेस वेयर वी विल नॉट गेट लेबर्स और स्किल्ड लेबर्स और वर्कर्स। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिकॉज व्हेन अ पर्सन और व्हेन अ ग्रुप इज़ रनिंग इंडस्ट्री, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनका जो बैंकिंग और इंश्योरेंस का वर्क है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। बैंक का वर्क कनेक्टेड होता है इंडस्ट्रीज से, अगेन एंड अगेन दे हैव टू कीप कनेक्शन विद द बैंक्स। तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एरियाज़ है, बैंकिंग सिटी एरियाज़ है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिस जगह इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है यहाँ से वहाँ। अगर गुड नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे साधन है, तो हमें आसानी से हम अपने गुड्स को वहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, बिकॉज वी हैव टू कम्युनिकेट विद लॉट ऑफ पीपल। जब भी हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल होता है, उससे रिलेटेड फिनिश्ड गुड होता है, ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना था, उस सब के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो अच्छे हैं या नहीं है, और आसानी से हम उनको ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। इसी तरह मैनी इंडस्ट्रीज़ कम टुगेदर एट अर्बन सेंटर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस, दीज आर नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़। जो इस तरह में इंडस्ट्रीज़ का, जब पूरे इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप होता है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आते हैं, उस तरह के इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़। थैंक यू चिल्ड्रन, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।